बिल्कुल जनाब, अब तक तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि इश्क से बड़ी सज़ा नहीं कोई। और अगर इंसान किसी एक तरफा, इश्क तो होता ही एक तरफा है खैर, अब इस मामले में और क्या बहस करनी। इश्क से बड़ी सज़ा नहीं कोई, और इश्क में मिली हुई जजा से बड़ी कोई जजा नहीं। अच्छा जी जनाब, आपको बताते चलेंगे मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। आप भेज सकते हैं पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और अब हम लिए जा रहे हैं आपको उस गाने की तरफ कि जिसने मुल्क भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में धूम मचाई हुई है। एंड पीपल आर मेकिंग देयर रीमिक्स, और रीमिक्स के साथ रीमेक्स भी कर रहे हैं। रीमिक्स एंड रीमिक्स, या देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। सो पसूड़ी एवरीबॉडी। बिल्कुल जनाब, वापस आ चुके हैं हम स्लो जैम्स में। दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। इतनी दफ़ा, इतनी दफ़ा तो मैंने पोस्ट भी नहीं किया है, तो फिर अच्छा जी। तो बात यह है कि हम बात क्या कर रहे थे, हम बात ये कर रहे हैं कि यार आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास के हालात, डेफिनेटली इंसान कितना भी मजबूत हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है। एंड स्पेशली द पीपल यू हैव इन योर लाइफ एंड द पीपल यू कनेक्ट विद एंड द पीपल यू स्पेंड टाइम विद, डेफिनेटली इट मेक्स मेंटल हेल्थ पर, आपकी इमोशनल हेल्थ पर, आपकी बहुत सारी चीज़ों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए choose your environment, choose your circle, choose your circumstances, choose your people very 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 wisely. वो क्या है कि जब तक आपको अकल ना आए तब तक तो चले, बेवकूफ़ियाँ तो और नादानियाँ तो खुदा भी माफ़ कर देता है। लेकिन अगर आपको जब चीज़ें समझ आ जाएं, और समझ आने के बाद भी अगर आप ज़िंदगी में वो ही गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसके बाद तो वो क्या कहते हैं कि गुनाह भी जो है वो माफ़ होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब अल्लाह आपको आगही दे दे तो उसके बाद ज़िंदगी में गलतियों की गुंजाइश कम से कम रह जाती है। और जब और जब गलतियों की गुंजाइश कम से कम रह जाए तो फिर इसका मतलब है कि आपके ऊपर अब जिम्मेदारी अपनी भी बढ़ गई है, और लोगों के हवाले से भी आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। तो इसलिए जब आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ती हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको समझदारियां दिखाना ज़रूरी हो जाता है। और वो समझदारियां आप कैसे दिखाते हैं? वो समझदारियां आप ऐसे दिखाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सिलेक्टिव हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे मोड़ पर आकर खुद फैसले करते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार हम इंडिपेंडेंट कैसे हों, हम एम्पावर्ड कैसे हों, हम कैसे अपनी लाइफ चेंज करें। तो लाइफ चेंज होती है एक सिंपल इरादे से। जब आप एक इरादा करते हैं कि यार आई हैव टू डू दिस, बस, तो वो जो इरादा है वो इरादा असल में जब आप अकेले में करते हैं तो वो इरादा हो या नीयत हो, हाउ एवर वो कहा जा सकता है। नीयत है जो छुपी हुई है, वो आपके और अल्लाह के दरमियान होती है, लेकिन इरादा इज सो लाउड एंड क्लियर दैट इवन यूनिवर्स लिसन्स टू दिस। और जब आप कोई इरादा करते हैं, जब आप कोई इंटेंशन लेते हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उस इरादे में, उस नीयत में आपका साथ देता है। और जब आप फर्मली उन चीज़ों के ऊपर और ख़ाली इरादा और नीयत नहीं, जब आप इरादा और नीयत करते हैं तो यूनिवर्स आपके उस फैसले को, आपके उस इरादे को की हिफाजत करती है, आपको उस तरह के मौके फराहम करती है, आपकी प्रोटेक्शन करती है, आपको गाइडेंस देती है, आपको डायरेक्शन देती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, आपको चांसेस देती है। और यहीं से आपकी ज़िंदगी डे बाय डे चेंज होती है, जिसको हम मैजिक भी कह सकते हैं, जिसको हम मिरेकल भी कह सकते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। सो स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन, वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज इन योर लाइफ, आई थिंक यू शुड डू इट जस्ट फ्रॉम नाउ। अच्छा जी, अगले गाने की तरफ जा रहे हैं, और मेरा अगला गाना एज यूजुअल वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक फ्रॉम कोक स्टूडियो सीजन 14, सजन दसना। And yes, most of the times the things that usually happens in your life
are the product of your own thinkings, are the product of your own feelings, are the product of your own intentions, and most of the times you are the product of your circumstances. uh, but मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तो सारी वो चीज़ें कि जो आपके पास अवेयरनेस के बाद आती है. एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपको पता नहीं होता कि ये जो आपकी ज़िंदगी, आपके बाहर की ज़िंदगी है, ये आप ही के अंदर की इंटेंशंस और एनर्जीज और थॉट से बन रही है. लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ज़िंदगी में कि जब आपको वो रियलाइजेशन आ जाती है, और जब आपको वो रियलाइजेशन आ जाती है, दैट इज़ द लाइफ चेंजिंग मोमेंट, दैट इज़ द पॉइंट जिसके बाद आप कहते हो कि यार उसके बाद मेरी आंखें खुल गई, उसके बाद मुझे समझ आ गई दुनिया की, जिसके बाद मुझे पता चल गया कि हाउ लाइफ वर्क्स, हाउ वर्ल्ड वर्क्स अराउंड मी. और जब आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं, उसके बाद जब आप अपनी पिछली जिंदगी को लेकर बैठते हैं तो आपको समझ आता है कि ओ माय गॉड, दोज ऑल द इंसिडेंट्स हैपेंस टू मी. वो तमाम लोग जो मेरी जिंदगी में आए, जो अच्छे थे, जो बुरे थे, दोज वर ऑल केम टू फ्रॉम मी, मेरी एनर्जी की वजह से है. वो सारे डार्क मोमेंट्स, वो सारे लो मोमेंट्स, वो सारे बुरे लोग जिनको हम कहते हैं यार लोग बुरे, वो हमारी ही डार्क एनर्जी से कनेक्ट होकर हमारी ज़िंदगी में बाहर हमें मिरर करने के लिए आते हैं और हमें ये बताने के लिए आते हैं कि हाउ कैन वी. और अगर हम उनसे कनेक्ट भी करते हैं, डेफिनेटली इंसान अच्छा हो या बुरा हो, डेफिनेटली जब तक हम उसे अलाउ नहीं करते अपनी लाइफ में, जब तक हम कनेक्ट नहीं होते, वी डोंट कॉल देम आवर पीपल. और जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हम उन्हें फ्रेंड्स कहें या ना कहें, बट सम हाउ दे अफेक्ट आवर लाइफ. सो सबसे पहले तो वही बात है कि देन अगेन कान को फिर जिंदगानी को फिर वहीं से घुमा के लाना पड़ता है कि जहाँ पर हर चीज़ आपसे शुरू होती है. और जब आपको अवेयरनेस आ जाए तो उसके बाद तो आपका हर लम्हा आपकी अपनी जिम्मेदारी बन जाता है कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मोल्ड करके अपनी रियलिटी चेंज करें. ऑब्वियसली ओवरनाइट कुछ नहीं होता, इट टेक्स टाइम. एंड और लाइफ, जिंदगानी अगर एक ही रात की बात होती तो हम एक ही रात जीते और एक ही रात में मर जाते. लेकिन ज़िंदगी में हमें कई बार जीना और कई बार मरना पड़ता है. रोज़ जीने और रोज़ मरने से बेहतर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को ऐसे प्लान करे कि हमें रोज़ जीना तो पड़े लेकिन रोज़ मरना ना पड़े. चले जनाब, वन ऑफ माई अनदर फेवरेट ट्रैक फ्रॉम कोक स्टूडियो सीजन 14 बाय मोमिना मुस्तहसन, साइया ना हो बेपरवाह. What a beautiful song sung by Momina Mustahsan, and Coke Studio season 14 has given us again the magic of music, revived the magic of music once again. Like season 9 के बाद अब एक season आया है कि जिसके काफ़ी सारे गाने कंपैरेटिवली पिछले सीजन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है. बिल्कुल जनाब, आज का आपका मेरा साथ बस यहीं तक. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल. कल होगी फिर से मुलाकात इंशाल्लाह ताला. फ्राइडे तक आपकी और मेरी मुलाकात रहनी है. सुनते रहिए मेरा FM और टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.